हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पोस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड जनरल एंट्री इन द लेज़र। ये है कंपाउंड जनरल एंट्री और इसकी लेज़र में पोस्टिंग कैसे करेंगे। देखो, इसमें दो अकाउंट हो रहे हैं डेबिट। एक तो आपका सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, दूसरा रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। 7,000 रुपये सैलरी पेड की गई और रेंट पेड किया गया 5,000 रुपये, 12,000 रुपये कैश दिया गया। ठीक है, तो अब सैलरी अकाउंट बनाएंगे और उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट है, इसलिए लेज़र के सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू कैश लिखेंगे, क्योंकि सैलरी 7,000 रुपये कैश के रूप में दी गई है। ठीक है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। देखो, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड में ही पोस्टिंग की जाएगी, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि कौन सा दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट उससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि डबल रजिस्ट्री सिस्टम में एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश लिखेंगे। डेबिट साइड में टू लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में बाई लिखा जाता है, ये आपको पता है। दूसरा अकाउंट बनाएंगे रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट कितना है? ये 5,000 रुपये का रेंट पेड किया गया है, ये भी डेबिट है। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू कैश। रेंट दिया जा रहा है कैश के रूप में 5,000 रुपये, तो यहाँ पर लिख देंगे टू कैश अकाउंट। तीसरा अकाउंट बनाएंगे कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रही कैश, तो सीधी सी बात है क्रेडिट साइड में एंट्रियाँ होंगी सारी जो भी है। दो कैश पेमेंट किए जा रहे हैं, एक तो सैलरी का पेमेंट किया जा रहा है, दूसरा रेंट का पेमेंट किया जा रहा है। तो ठीक है, तो 12,000 रुपये ये जो हो रहा है, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाई। क्रेडिट साइड में बाई लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई सैलरी अकाउंट। कितना? 7,000 रुपये। इसका मतलब सैलरी के हेड में 7,000 रुपये का कैश पेमेंट किया गया। और दूसरा क्या हो रहा है? रेंट अकाउंट। बाई रेंट अकाउंट क्रिएट कर देंगे 5,000 रुपये से। तो ये आपका हो गया कैश अकाउंट। ठीक है, ये हो गई कंपाउंड जनरल एंट्री। अब इस तरीके की भी एक एंट्री आ सकती है, इसको भी कंपाउंड जनरल एंट्री ही बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या, अभी तक क्या हो रहा था कि दो अकाउंट डेबिट हो रहे थे, एक क्रेडिट हो रहा था, या एक डेबिट हो रहा था, दो क्रेडिट हो रहे थे। यहाँ पे दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। अब परचेज़ हुआ है माल कितना? 20,000 रुपये का। रेंट का पेमेंट किया गया है 8,000 रुपये का। अब ये 20 और 8 28,000 रुपये हो गया। इसमें से कैश दिया गया है कितना? 19,000 रुपये, और बैंक से पेमेंट कर दिया गया 9,000 रुपये। अब बताओ क्या करोगे। अब पता ही नहीं लग रहा है कि परचेज़ जो हुआ है 20,000 रुपये का, तो ये 20,000 रुपये में कैश कितना दिया गया है और बैंक से कितना पेमेंट किया गया है, ये नहीं पता लग रहा है। इसी तरीके से रेंट में क्या हुआ है? 8,000 रुपये का रेंट पेड किया गया। अब ये कैश में पेड किया गया या बैंक से 8,000 रुपये दे दिए गए, ये भी नहीं पता लग रहा है, ना कहीं मेंशन है ये। इस कंडीशन में क्या करोगे? परचेज अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट है डेबिट, तो डेबिट साइड में ये डेट डाल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे टू सन्ड्रीज अकाउंट। सन्ड्रीज अकाउंट का मतलब विविध खाते इफेक्ट कर रहे हैं इस एंट्री में। बहुत सारे अकाउंट, दो या दो से ज़्यादा अकाउंट जब इफेक्ट डालेंगे, जहाँ पे कंफर्म ही नहीं होगा, पता ही नहीं चल पा रहा है कि परचेज़ जो 20,000 रुपये का हुआ है उसमें से नगद कितना दिया गया है और बैंक से कितना पेमेंट किया गया है, तो कुछ नहीं करेंगे, ना कैश लिखेंगे ना बैंक लिखेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे टू सन्ड्रीज अकाउंट। कितना? 20,000 रुपये। क्योंकि परचेज़ 20,000 रुपये का हुआ है, परचेज़ ये अकाउंट ही बना रहे हो, तो 20,000 रुपये परचेज़ की फ़िगर यहाँ पे मेंशन की जाएगी। सेम इसी तरीके से रेंट अकाउंट में करेंगे। रेंट अकाउंट भी डेबिट कर देंगे टू सन्ड्रीज करके और 8,000 रुपये यहाँ पे दिखा देंगे। कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश हो रही है क्रेडिट, इसलिए यहाँ पे बाई लिखेंगे। बाई सन्ड्रीज अकाउंट कितना? 19,000 रुपये। बैंक में कितना? बैंक से कितना जा रहा है पैसा, तो यहाँ पे बाई सन्ड्रीज लिख देंगे। बैंक 9,000 रुपये क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई सन्ड्रीज, चूँकि क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब बाई लिखा जाएगा। और ये तीसरा एक एग्जांपल है, इसमें क्या हो रहा है? पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग जनरल एंट्रीज 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को आपको नई बुक में ये पोस्टिंग करनी है। क्या? ओपनिंग जनरल एंट्रीज की पोस्टिंग करनी है। ये हैं जनरल एंट्रीज। कैश डेबिट है 7,000 रुपये। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये हो रहा है कि 31 मार्च 2020 को ये बैलेंस हैं, ये बैलेंस हैं किसके? अकाउंट्स के। कैश अकाउंट में बैलेंस है 7,000 रुपये, स्टॉक अकाउंट में बैलेंस है 15,600 रुपये, फर्नीचर का बैलेंस है 4,900। इस तरीके से ये बैलेंस हैं। क्रेडिटर्स 1,200 रुपये के, बिल्स पेबल 400 रुपये के, और कैपिटल अकाउंट है आपका 38,730 रुपये। अब 31 मार्च को क्या हो गई? बुक्स क्लोज हो गई, ये बैलेंस निकाल के रख दिए गए। अब आपको नई बुक लानी है।
1 अप्रैल 2020 को नई बुक में ये सारे अकाउंट ओपन किए जाएंगे और उनकी ओपनिंग एंट्रीज पहले बैलेंस चढ़ाए जाएंगे, तभी तो उसके बाद आगे ट्रांजेक्शन लिखे लिखे जाएंगे, तो पिछला बैलेंस तो चढ़ाना ही पड़ेगा। तो पिछला बैलेंस क्या है, कैश अकाउंट में बैलेंस कितना था, 7,000 रुपये का। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, डेबिट साइड में टू लिखते हैं और यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस बीडी, क्योंकि ये बैलेंस हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे जो क्लोजिंग बैलेंस है वहीं आपके 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस होंगे। तो डेट डाल देंगे 1 अप्रैल की और यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। इसी तरीके से स्टॉक में टू बैलेंस बीडी 15,600, फर्नीचर में टू बैलेंस बीडी 4,900, डेटर्स में 12,000, बिल्स रिसीवेबल ये भी डेबिट है, तो इसमें भी डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। ये सारी एसेट्स हैं, एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, और ये लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं, चाहे वो क्रेडिटर के अगेंस्ट में हो, चाहे बिल्स पेबल की हो, चाहे आपकी कैपिटल से रिलेटेड हो, तो ये सारी क्रेडिट होती हैं। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट में कितना हो गया, 1,200 रुपये का, ये 12,000 लिख गया है, 1,200 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल का डेट डालेंगे। बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि क्रेडिट साइड में बाई लिखते हैं, इसलिए बाई बैलेंस बीडी कितना, 1,200 रुपये। बिल्स पेबल कितना है, 400 रुपये का। तो बाई बैलेंस बीडी ये 400 रुपये बिल्स पेबल वाले अकाउंट में क्रेडिट साइड में मेंशन किया जाएगा। और कैपिटल अकाउंट कितना है आपका बैलेंस, 38,730 रुपये। इसका मतलब 1 अप्रैल को ये हो जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया, बाई बैलेंस बीडी 38,730 रुपये। ठीक है, अब अगले वीडियो में बैलेंस कैसे निकालते हैं उसमें लेजर के अकाउंट्स का, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल अगर नई चीज़ मिलेगी तो उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।